हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। माँ आद्याशक्ति के 10 महाविद्याओं में अष्टमी की विद्या माता पीताम्बरा बगलामुखी है और तामसिक रूप में अर्थात जो जीवन में उष्मा ऊर्जा और अग्नि तत्व का भाव का विस्तार होना चाहिए, उसमें यह पीताम्बरा बगलामुखी सर्वोत्कृष्ट है। और इसका अवतरण पर्व, अभ्युदय पर्व वैशाख शुक्ल पक्षीय अष्टमी तिथि को, जो कि इस बार 9 मई सोमवार को नियोजित है, इस पर्व पर पीताम्बरा की साधना करने से निश्चिंत रूप से जीवन में पीतमय स्थितियां अर्थात सब कुछ शत्रु विहीन और आनंद हर्षमय सुस्थितियों का विस्तार होता है। और इसकी उपासना से यह आद्याशक्ति शत्रुओं की जिह्वा को खींचकर उन्हें स्तंभित कर देती है। अर्थात शत्रु जो भी अनर्गल तंत्र क्रियाएं, प्रलाप, कटु वचन, ईर्ष्या और द्वेष के फलस्वरूप विषम क्रियाएं करते हैं, उन सभी अनर्गल विषम क्रियाओं को वह पूर्ण रूपेण समाप्त करती है। भगवान विष्णु ने हरिद्रा झील में, जो कि सौराष्ट्र में है, पूर्ण रूपेण ब्रह्मा जी के कहने पर साधना तप द्वारा उसकी उत्पत्ति की और इसकी उपासना से वाणी में तेजमय वृद्धि होती है। साथ ही साथ तेजमय वृद्धि से सम्मोहन शक्ति का विस्तार होता है और सामने वाले की बुद्धि को यह आद्याशक्ति पीताम्बरा नियंत्रित करती है। और इसके फलस्वरूप 16 शक्तियां इसमें समाहित होती हैं। मंगला अर्थात सुमंगलमय स्थितियों की वृद्धि करने वाली, स्तंभिनी अर्थात जो अनर्गल प्रलापों को स्तंभ कर दे, जुम्बिनी अर्थात उसकी जिह्वा को वह शांत कर दे, मोहिनी यानी वशीकरण स्वरूप स्थितियों की उत्पत्ति करती है, कालकषिणी जो भी काल रूपी स्थितियां होती है उन्हें वह समाप्त करने में सहायक है। बला अर्थात वह आत्मबल और मानसिक बल में वृद्धि करती है। अचला अर्थात निरंतर वह जीवन में क्रियाशील रहती है। भूधरा, मंदगमना, धात्री, कलना, वश्या, ब्राह्मिका, कल्याणा, ओगस्त और भाविका, ये 16 स्वरूपों से यह युक्त होती है। इनकी अभ्यर्था आराधना से ये तीव्रतम शक्तियां हमारे भीतर में समाहित होती है और इसके प्रभाव से शत्रु बाधा, परिवार में कलह स्थितियां और
कार्य व्यापार में तिरस्कार में स्थितियां और हर समय जो भी भय डर लगता है वह भय डर समाप्त होता है। इसीलिए भय रहित और डर मुक्त जीवन के लिए आवश्यक है कि इस पीताम्बरा अवतरण पर्व पर, अभ्युदय पर्व पर 9 मई को हम विशिष्ट रूप से बगलामुखी माला मंत्र, बगलामुखी के तेजमय मंत्र और स्तोत्र के माध्यम से पूजन साधना करें और साथ ही साथ संभव हो तो हवन की क्रिया भी करने से जीवन में जो भी अनेक शत्रु होते हैं वे निश्चिंत रूप से भस्म होते हैं। और उन हवन के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल काला तिल, गूगल, घी, नमक, काली मिर्च, पीली सरसों, लकड़ी, कंडे, गोबर के कंडे और कपूर से ही हवन करना चाहिए। और वह मंत्र भी है और साथ ही साथ में दीक्षा पूजा साधना के लिए पीले वस्त्र धारण करें और पीले आसन पर आद्या शक्ति की विग्रह या चित्र को स्थापित करें। और वह भी नहीं हो तो बड़ी सुपारी लेकर उसे पीले रंग में रंग कर सामने चावल की ढेरी पर रख दें, पीले चावल करके ढेरी पर रख दें और दीपक प्रज्वलित करें और दीपक में भी थोड़ा सा केसर अर्पित कर दें अथवा हल्दी से, रुई से वह पीली बत्ती बनाएं और उसमें घी डालकर उसे प्रज्वलित करें और मंत्र जाप, माला मंत्र और हवन की क्रिया आप संपन्न करें। और परिवार के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि जो माला मंत्र है वह 3 बार उसका उच्चारण करें और जो बगलामुखी मंत्र है उसे 21 बार उच्चारण करना है। और जो भी हम हवन में आहुति संपन्न करना चाहें वे हवन में आहुति 108 बार संपन्न करें। और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 7:21 से रात्रि में 8:52 तक यह पूर्ण रूपेण सक्रिय है और बीच में कुछ समय के लिए वह पूर्ण चैतन्य भाव से क्रियाशील है। सांध्य बेला में 5:27 से 8:43 तक, अर्थात 5:43 PM से 8:43 PM के मध्य में मंत्र जाप विशेष रूप से करने से निश्चिंत रूप से मां आद्या शक्ति की चेतना से सरोबार होते हैं, क्योंकि इसकी अभ्यर्थना आराधना करने का मंतव्य चिंतन यही रहता है कि जीवन को निरंतर सुखमय बनाने के लिए हम सभी अपनी ऊर्जा को सही दिशा की ओर क्रियाशील रखते हैं कि मेरा जीवन सुश्रेष्ठ में बने, आनंदमय बने। परंतु अनेक गुप्त घातक शत्रु हमारी प्रगति से, उन्नति से, खुशियों से वे ईर्ष्या भाव रखते हैं और उस ईर्ष्या भाव के फलस्वरूप अनर्गल क्रियाएं करते हैं और वे साथ ही साथ में कुछ टोना टोटका के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से अनुचित क्रियाएं करते हैं, जिससे हमारे सामान्य से जीवन में अशांति, तनाव, चिंता, पति पत्नी में मतभेद और अकारण ही घर में बीमारी, रोग, कष्टमय स्थितियों का विस्तार होता रहता है और पूरा परिवार अनेक संकटों से घिर जाता है। इसीलिए इन गुप्त शत्रुओं के शमन के लिए ही और जीवन में सुभावों की निरंतर प्राप्ति होती रहे,
इसलिए यह तामसिक महाविद्या पीताम्बरा बगलामुखी की साधना संपन्न करने से गुप्त शत्रु समाप्त होते हैं और साथ ही साथ में विशेष रूप से यह वैशाखी शुक्ल पक्षीय चंद्रोदय पर्व है, सोमवार का दिवस है, भगवान शिव का दिवस है। ऐसे दिवस पर बगलाओं की माला मंत्र, स्तोत्र व शत्रु स्तंभन मंत्रों से पूजा साधना संपन्न करना चाहिए। और परिवार में किसी भी सदस्य में किसी भी तरह का डर भय हो या रोग कष्ट पीड़ा हो या वह हर समय मानसिक चिंता तनाव में रहता हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि इस बगलाओं की पीताम्बरा जयंती पर्व 9 मई को विशेष रूप से जब भी जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया है, प्रातः 7:30 से रात्रि में 8:43 के मध्य तक में अपनी सुविधा अनुसार वह बगलाम के मंत्र, माला मंत्र 3 बार उच्चारण करें, बगलाम के मंत्र को 21 बार उच्चारण करें और हवन संभव हो तो 108 हवन में आहुति संपन्न करें। और यह भी संभव नहीं हो तो मैं विशेष रूप से फोटो के द्वारा पूर्ण रूपेण शत्रु स्तंभन शक्ति प्रदाता बगलामुखी दीक्षा और साथ ही साथ राज राजेश्वरी धन लक्ष्मी बगलामुखी दीक्षा अर्थात राजयोग का विस्तार हो। हमारा राजकीय कार्यों में कई तरह की बाधाएं अड़चनें आती हैं, वे बाधाएं अड़चनें समाप्त हो सकें और निरंतर हम राज राजेश्वरी शक्तियों से, राजयोग की चेतना से हम युक्त हो सकें और जिसके माध्यम से हमारा संपर्क और हमारी जो भी क्रियाएं हैं उनका विस्तार हो सके और अनेक अनेक सुयोग्य विद्वानों से और जो भी राज कार्यों में सक्रिय हैं उनसे हमारा अच्छा तारतम्य और जुड़ाव हो सके और निरंतर हम उन्नति और प्रगति प्राप्त कर सकें। उसी के लिए राज राजेश्वरी धन लक्ष्मी बगलाम की दीक्षा और सर्व शत्रु स्तंभन शक्ति प्रदाता बगलाम की दीक्षा प्रदान करूंगा और उसी के लिए आप अपना फोटो अवश्य भेजें और अपनी समस्या भी लिख भेजें कि अमुक अमुक संतान की या पति पत्नी की क्या क्या समस्या है, उसका निदान इस बगलामुखी जयंती पर्व पर साधनात्मक भाव चिंतन से संपन्न किया जाएगा। और साथ ही साथ में वह जो बगलामुखी मंत्र है वह ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टाना, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टाना, इस तरह से भी लघु मंत्र के रूप में भी आप इसका मंत्र जाप संपन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो विशेष रूप से बगलामुखी माला मंत्र है वह माला मंत्र भी पूर्ण रूपेण हम संपन्न करें, जिससे कि 3 बार उसका मंत्र जाप करने से और 1 बार बगलामुखी रक्षा स्तोत्र का मंत्र करने से निश्चिंत रूप से जीवन में सुस्थितियों की प्राप्ति होती है। और पूर्ण रूपेण मंत्र भी आप संपन्न करें तो उससे भी निरंतर जीवन में श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ में यह भी संभव नहीं हो तो कोई भी एक स्थिति आप संपन्न करें और उसमें बगलामुखी का विशेष मंत्र है और ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम त्रिनयनम काल रात्रि दुख भंजनम वरदायिनी त्वम रोम प्रतिरोम जागृह रीम ओम फट। यह काल रूपी स्थितियों के निवारण के लिए है। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम त्रिनयनाम काल रात्रि दुख भंजनम
वरदायिनी त्वम रोम प्रतिरोम जागृह रीम ओम फट। अर्थात शत्रुओं के कारण से हम एक तरह से पूर्ण पे बंधे हुए रहते हैं, उन से वह बंधन हमारा समाप्त होता है। और माला मंत्र में ओम नमो भगवती, ओम नमो वीर प्रताप विजय भगवती बगलामुखी भय सर्व निंदका नाम सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा मुद्र मुद्र बुद्धि विनाशय विनाशय अपर बुद्धि कुरु कुरु आत्म विरोधिनाम शत्रुनाम शिरो ललाटम मुखम नेत्रम कर्ण नाशिको पदम अणु अणु दंतोष्ट जिह्वा तालु गुह गुदा कटी जानु सर्वांगेशु केशादि दंतम पादादि के स्तंभ स्तंभ खेम खीम मारे मारे पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्राणी छेदय छेदय आत्म मंत्र तंत्राणी रक्ष रक्ष ग्रह निवारणम निवारणम व्याधि विनाशम विनाशम दुख हरम हरम दारिद्र्य निवारण निवारणम सर्व मंत्र स्वरूपिणी दुष्ट ग्रह भूत ग्रह पाषाण ग्रह सर्व चांडाल ग्रह यक्ष किन्नर किंबु पुरुष ग्रह भूत प्रेत पिशाच नाम शाकिनी डाकिनी ग्रहणाम पूर्व दिशम बंदय बंदय वार्ताली माम रक्ष रक्ष दक्षिण दिशम बंदय बंदय किरात वार्ताली माम रक्ष रक्ष पश्चिम दिशा बंदय बंदय स्वप्न वार्ताली माम रक्ष उत्तर दिशम बंदय बंदय काली माम रक्ष रक्ष उधर्व दिशा बंदय बंदय उग्र काली माम रक्ष पाताल दिशा बंदय बंदय बगला परमेश्वरी माम रक्ष रक्ष सकल रोगान विनाशय विनाशय सर्व शत्रु पलायनम पंच योजनम मध्य राज जन स्त्री वस्तुताम कुरुम कुरुम शत्रुणम दह दह पक्ष पक्ष स्तंभ स्तंभ मोहे मोहे आकर्षण आकर्षण मम शत्रु उच्चाटन उच्चाटन रीम फट स्वाहा। इसका इस तरह से मंत्र करें तो निश्चिंत रूप से माला मंत्र का 3 बार इसका इस पूरे दिवस में उच्चारण करना है। और साथ ही साथ में वह बगलामुखी स्तोत्र भी है, वह स्तोत्र भी आप संपन्न करें तो निश्चिंत रूप से उसका भी कवच का पाठ भी है। और जैसा भी आपको सुविधा मिले उसके अनुसार आप वह मंत्र जाप संपन्न करें। और अन्यथा मुझे तो आप सभी के लिए वह विशेष रूप से पूर्ण विधि विधान स्वरूप साधा पूजा बगलम के माला मंत्र और स्त्रोत का पाठ कर शक्तिपात की दीक्षा से मैं युक्त करूँगा, जिससे कि जीवन में जो भी कलुषित स्थितियाँ हैं वे कलुषित स्थितियाँ समाप्त हो सके। और वह जैसा मैंने बताया कि तामसिक शक्ति स्वरूप में वह प्रथम शक्ति है जो कि जीवन के शत्रुओं की जीवा को स्तंभित कर देती है। और जीवा ही स्तंभित हो जाती है तो शत्रुओं की प्रत्येक क्रिया वह हमारे लिए क्रियाशील नहीं हो पाती और हम निरंतर उन्नति प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए वह राज राजेश्वर धन लक्ष्मी बगलाम की दीक्षा और शत्रु स्तंभन शक्ति प्रदाता बगलाम की दीक्षा प्रदान करूँगा। जैसा भी आपका मानस चिंतन हो उसी अनुरूप में आप समय रहते वह पूजन संपन्न करें। हवन के लिए भी मैंने बता दिया है कि ओम ह्रीम बगलामुखीम नमः, ओम ह्रीम बगलामुखी नमः, ओम ह्रीम बगलामुखी नमः, इस तरह से भी हवन संपन्न करें। या जो भी 37 अक्षर वाला मंत्र है उसके माध्यम से भी पूर्ण हवन करें। अथवा जो भी आपके पाप संताप दोष हो वह माँ आद्याशक्ति बगलामुखी का चिंतन करते हुए स्वाहा करें। मम सर्व रोग नाशाय स्वाहा, मम सर्व पीड़ा नाशाय स्वाहा, मम सर्व रण नाशाय स्वाहा, मम सर्व शत्रु नाशाय स्वाहा। इस तरह से भी मंत्रों के माध्यम से आप हवन में आहुति संपन्न करेंगे इस दिवस पर, तो निश्चिंत रूप से आपके जीवन में वह सुस्थितियाँ आ सकेंगी और जो भी आप गुप्त घातक शत्रु हैं उनका पूर्ण रूपेण समन कर सकेंगे। और मैं कोटि कोटि यह आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि यह पीताम्बरा बगलामुखी निरंतर आपको तेजमय ऊर्जा से, शक्तिमय चेतना से सरोबार करे और जीवन में निरंतर निरंतर आप पीताम्बरा पीले वस्त्रों से युक्त अर्थात जीवन में आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, सुख, सौभाग्य की सुशक्तियों से युक्त हो सके, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।
हरि ओम, हरि ओम।